अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक नायाब और मुनफरिद चीज़, बिल्कुल नायाब तो खैर नहीं होगी पर मुनफरिद चीज़, ये चूड़ी जो आप मेरे हाथ के अंदर देख रहे हैं। और हर एक औरत के हाथों की जीनत होती है कि चूड़ी बिना कोई औरत की खूबसूरती नहीं होती। हमारे जो एशिया के अंदर है सब कुछ। आज इसका पूरा प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये मैन्युफैक्चर होती है और कहाँ पर ये बनती है। एक सिंपल कांच के टुकड़े से लेके इसका एक पूरा प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये कांच को भट्टी में डाला जाता है। उसके बाद इसका फिर एक चूड़ी एक लेडीज़ के हाथ के अंदर आती है और इसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया 2 रुपया होती है। उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों का साथ होता है, कितने लोगों के हाथ से होकर ये जब गुज़रती है तो ये एक औरत के हाथ के अंदर आती है, एक फीमेल के ये हाथों की जीनत बनती है। तो मेरे साथ है जी ये तौकीर साहब जो हमारी ये फैक्ट्री के अंदर हम आए, इसके अंदर हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें थोड़ा सा बताएंगे, गाइड करेंगे कि ये चूड़ी किस तरीके से। तौकीर साहब जी मेरे साथ हैं। इन्होंने हमने इनसे रिक्वेस्ट की है थोड़ा बताने के लिए कि इन्होंने क्या क्या प्रोसीजर होता है चूड़ी को बनाने का। और तकरीबन इनका ये कहना है कि एक चूड़ी 22 से 25 लोगों के हाथ से होकर गुजरती है, जब वो जाके एक चूड़ी तैयार होकर एक फ़ीमेल के हाथों की जीनत बनती है। तौकीर साहब, इसका फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? ये तो कांच जा रहा है, पहले थोड़ा सा लाउड ज़ोर से बोलना थोड़ा सा। ये कांच है ना, जैसे पहले ये कांच हमें दिखा रहे हैं तौकीर साहब। तो ये सिंपल एक कांच यहाँ पर तौकीर साहब दिखा रहे हैं हमें कि ये कांच की सफाई हो रही है। टोटल यहाँ पर ये कांच की सफाई हो रही है। ये कांच कौन सा कांच है? बोतलों का कांच होता है, जो बोतलों का कांच होता है जो टोटल जो वेस्ट हो, या ये कौन सी अलग बोतलें होती हैं या जो पेप्सी वाली होती है? 7 अप की जो बोतलें टूट जाती है, जो दोस्तों 7 अप की बोतलें होती है कोल्ड ड्रिंक की, वो टूट जाती है या यूज़ में नहीं होती तो उनको यहाँ पर लेकर आया जाता है। उनकी सफाई वगैरह इधर होती है। ये सारी यहाँ पर ये पहला प्रोसीजर था, कांच की सफाई होना, सारा साफ कांच यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके बाद भट्टी के अंदर ये जाता है, पूरा एक लावा जिस तरीके से बन जाता है उसको बन जाता है सारा। तो अभी भट्टी में अब आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर लोग भी दिखाते हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे भट्टी की तरफ। ये भाई आ रहे हैं खाली ट्रॉली करके। इस ट्रॉली के अंदर सारा कांच ये लेकर आएंगे बाहर से, अभी भर के सफाई वगैरह करवा के फिर ये जाता है ऊपर भट्टी के अंदर। तो हम जा रहे हैं भट्टी की तरफ ऊपर। तो यहाँ पर ट्रॉली से कांच डाल दिया जाता है, यहाँ पर सारा कांच जमा हो जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर उठा के भट्टी के अंदर डाला जाता है। भट्टी के अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से डाला जा रहा है। अभी कहाँ पर डाला जाता है भट्टी में? टाइम से डालता है। नहीं, मतलब कौन सी जगह से डलता है? ये जो ये बने हुए ना, ये हटाते हैं, ये बेल्ट से डालते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं भाई, ये जो बने हुए ये इसके गेट दिए हुए हैं भट्टी के, इसका कितना टेम्परेचर होगा? जो भट्टी का टेम्परेचर है तकरीबन, मतलब अगर कोई आदमी जाए तो वो ख़त्म ही हो जाए, ख़त्म हो गया वो आदमी। जब इतना इधर, ये तो अभी थोड़ा सा सर्दियों का है तो अभी भी इतनी हीट हो रही है कि हम खड़े नहीं हो सकते ज़्यादा देर इधर। लेकिन यहाँ पर जून जुलाई जैसी गर्मियों में भी लोग काम कर रहे होते हैं बेचारे मजदूर। तो जब हैदराबाद का टेम्परेचर 48 डिग्री होता है और जब सूरज सर पे पड़ रहा होता है तो उसके अंदर भी यहाँ पर ये लोग मजदूर काम कर रहे होते हैं बेचारे। वो इसके अंदर जो एक चूड़ी बनाने के लिए कितनी मेहनत की जा रही होती है, अपने आप को ये धूप के अंदर जलाते हैं। कहते हैं ना कि खून पसीना बहा के पेट भरा जाता है, तो यहाँ पर पसीना तो खैर बहुत दूर की बात, या खून ही बहाया जा रहा है। यहाँ पर ये गेट बने हुए हैं सारे। एक यहाँ पर ये एक गेट है और एक उस तरफ भी एक और गेट है। मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पर भी एक वो गेट है। उसके अंदर से ये कांच डाला जाता है, फिर ये सारा लावा बन जाता है। ऐसे इसको गोल एक तार की शेप के अंदर बनाया जाता है जिससे वो चूड़ी की कटिंग होती है। अच्छा भाई से अभी मैंने एक चीज़ देखी, मैं आपको एक आगे उसका और प्रोसीजर दिखाऊंगा। भाई का एक हाथ यहाँ पर जला हुआ है, छोटा सा हाथ दिखाएं अपना।
अच्छा, भाई से ये मैंने हाथ इनका जला हुआ है थोड़ा सा, तो भाई बता रहे, बोला ये तो हाथ की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर तो लोगों की आंखें ज़ाया हो गई। तो मतलब गर्मियों अभी तो नहीं हुआ, यानी कि थोड़ी काम की अभी तो जो ये ठंडा मौसम है तो फिर भी इतनी हीट है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। लेकिन गर्मियों के अंदर लोग ये कैसे काम करते हैं जब 50 या 60 डिग्री ये इसका होता है ताप जो सेंटीग्रेड। डॉलर के यार उधर काम कर रहे होते हैं, आदत हो जाती है, आदमी शुमार हो जाता है, इतना बर्दाश्त करने लगता है। रोजे रखते भी लोग माशाल्लाह काम करते हैं, रोजे रखते भी करते हैं माशाल्लाह। तो अभी तो वैसे ही पाकिस्तान के अंदर गर्मियों के रोज़े हैं। अब इसका मैं आगे प्रोसीजर आपको दिखाता हूँ कि ये जो आप देखेंगे ये आप देख रहे हैं एक तार बन के गिर रहा है, ये कांच का तार बन के आ रहा है। ये पूरा प्रोसीजर इस नाली के अंदर से होता हुआ उधर वो आगे एक बेलन लगा हुआ है, उसके ऊपर लिपट रहा है, घूम रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि जब साइज़ बनते हैं, जो चूड़ियों के साइज़ होते हैं, बच्चों के साइज़ होते हैं या बड़ों के साइज़ होते हैं, ये सारे इनके टूल्स वगैरह लगे हुए हैं, डिज़ाइन वगैरह दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो बेलन के ऊपर ये किस तरीके से तार लिपट रहा है सारा पूरा, और एक पूरा बड़ा रोल, इसको कह लें कि पूरा बड़ा रोल स्प्रिंग की तरह ये बन रहा है। फिर उसके बाद उसकी कटिंग होती है। यहाँ पर वो रोल जो है एक तैयार हो गया पूरा कांच का। अब उसके बाद भाई ने किस तरीके से निकाल रहे हैं ये देखें। सिर्फ सेकंडों का गेम है ये। इधर अगर ज़रा सी भी थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ आप ये पूरा जान का नुकसान है अपना। लेकिन सेकंडों का गेम है ये कि भाई बड़ा टेक्निकल काम है, टेक्निकलिटी के तौर पे ये काम है बड़ा। कहने को तो एक सादा सी चूड़ी है, लेकिन आज हम उसको पूरा प्रोसीजर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेहनत उसकी पूरे ऊपर होती है, सारे किस तरीके से हमारे भाई जो है मेहनत कर रहे हैं। और हैदराबाद सिंध का ही नहीं, पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे एशिया का गढ़ है जहाँ पर चूड़ियाँ बनती है। ऐसा ही है, आज तक पंजाब में नहीं बन पाई है, बलूचिस्तान में नहीं बन पाई। हैदराबाद जो है वह शहर है जहाँ पर ये चूड़ियों का काम बड़ी पूरी दुनिया के अंदर 3 मुल्कों में काम होता है। पाकिस्तान, कराची, हिंदुस्तान के, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। भाई ने बताया कि 3 मुल्कों के अंदर होता है, सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान के अंदर ये जो है पूरे पाकिस्तान में तो सिर्फ हैदराबाद वो वाइट शहर है जहाँ पर ये काम हो रहा है। अच्छा, भाई का कहना है कि थोड़ा सा जो हमें एक नुकसान होता है वो होता है हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि एक्सपोर्ट इसकी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो टैक्सेस लगा देती, तो टैक्सेस के अंदर तो ये बाहर जाते जाते ये एक कांच की चूड़ी सोने की चूड़ियों के बराबर हो जाती है। तो ये भाई बता रहे हैं कि जब ये बाहर एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट होते होते ये कांच की चूड़ी सोने के रेट के बराबर हो जाती है, तो इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। नहीं तो ये तो एक औरत के हाथों की बिल्कुल जीनत है, इसके बगैर तो औरत फीकी लगती है मेरी नज़र के अंदर। ऐसे ही है भाई, बिल्कुल हाथों की बिल्कुल शान है ये तो। मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, गाना भी सुना होगा आपने। तो अभी इसके बाद हम प्रोसीजर दिखाते हैं आपको सारा। अब इसके बाद कौन सा प्रोसीजर होता है? इसके बाद प्रोसीजर ये चल रहा है, जो कटाई हो रही है, चूड़ी एक रिंग बनाना है, जी एक चूड़ी अलग हो जाएगी तो बराबर में देखा। अभी रोल बना के इन्होंने रख दी हैं। उसके बाद अब इसकी कटिंग होती है, वो कटिंग भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कटिंग होती है सारी। तो यहाँ पर ये कटिंग वगैरह हो रही है। ये भाई क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं, चूड़ी अलग अलग कर रहे हैं, एक चीज़ अलग अलग इधर दिखाइए थोड़ा, चूड़ी अलग अलग करके दिखा, रोल दिखाइए कैसा रोल होता है ये। जैसे माना हीरा, एक रोल दिखा, उसको उठाइएगा हाथ में ऊपर करें, खोल के देखो, खोल के ये। ये अच्छा, ये पूरा एक स्प्रिंग टाइप बन गया, जैसे एक स्प्रिंग होता है बच्चों का। अब ये उसकी यहाँ पर ये अलग अलग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। तो ये तो खुदा न खास्ता इन्होंने ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहने हुए,
तो इसके लग से नहीं होगा काम, लग जाती है हाथों में, टेप वगैरह लगाया ना, सेफ्टी के लिए थोड़ा सा पसंद लगाते हैं, इनके हाथ कट जाते हैं, दंग लग जाता है, टूट जाती है, टूट गलत टूट जाती है लास्ट में। ये भाई हमें दिखा रहे हैं, अपने हाथ दिखाए भाईजान कांच के अंदर। ये इसी चूड़ी से ही कटे सारे, चूड़ियों से ही कटे सारे, कट जाते हैं, निशान लग जाते हैं, जल्दी नहीं है, कट जाते हैं, ठंडी टूट जाती है। मतलब ये ज़रा सा भी अगर लगती है तो ये बेचारे, तो कोई ना कोई ऐसा गवर्नमेंट आपको इस तरीके का फ्रॉम नहीं कर सकती। आजकल तो इतनी मजीद वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, ऐसे ही होगा काम ज़्यादा चल रहा है। मतलब यहाँ पर ये भाई की बहुत क्या चाइना इधर उधर बहुत ट्राई, यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये तीनों भाई मिलके कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो जो भाई हैं, ये भाई और एक वो भाई पीछे बैठे हुए हैं ये भी, और ये सारे इसके अंदर ये चूड़ियों को परोते हैं। उसके अंदर एक तोड़ा कहलाता है, ये एक तो एक तोड़े के अंदर कितनी चूड़ियाँ आती है? एक तोड़े में तकरीबन 80 घंटे तकरीबन मैं क्या 400 कुछ कम होती होंगी, 400-450 के करीब कम होती है 400। मतलब 300-350 के करीब ये भाई कह रहे हैं कि एक तोड़ा ये जो बनता है, ये तोड़ा उठाना भाईजान, ये सिलाई वाले कहलाते हैं, ये तोड़ा कहलाता है पूरा, ये तोड़ा कहलाता है पूरा। इसके अंदर तकरीबन 400-450 के करीब चूड़ी आ जाती है। उसके बाद अब ये जाता है सदाई के लिए, सदाई जुगाई पे जाता है, उधर ठेकेदारी माल लेके आएंगे, बाहर लगाएंगे। अच्छा, ये चूड़ियाँ मेरे पास है सारी। अब जो एक भट्टी का प्रोसीजर था, भट्टी से निकलने के बाद लावा बन के तार बना, तार बनने के बाद वो रोल हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये कटिंग का प्रोसीजर देखा। कटिंग के बाद इन्होंने जो है, मैंने आपको एक दिखाया कि एक तोड़ा बन जाता है जिसके अंदर वो, उसके बाद ये चूड़ी इस तरीके की होती है। अगर आप देखते हैं कि इसका मुंह जो है थोड़ा सा खुला हुआ होता है, तो ये अभी भी पहनने के लायक नहीं हुई है, मतलब कि अभी भी ये बाज़ार में जाने के लायक नहीं है। इसके बाद ये होती है सदाई, तो उसका प्रोसीजर हम आपको दिखाते हैं कि सदाई कैसे होती है। फिर होती है इसकी जुड़ाई, जुड़ाई के बाद इसकी फिर पॉलिशिंग होती है, कलरिंग होती है, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद वो सारा प्रोसीजर होता है। अभी यहाँ तक तो ये सिर्फ बेसिक प्रोसीजर था एक फैक्ट्री के अंदर, कि यहाँ पर सिर्फ एक कांच से लेके रॉ मटेरियल से लेके फिनिशिंग गुड्स तक अभी तक नहीं हुई है। ये अभी तक वर्क इन प्रोसेस के अंदर है। अब हम चलते हैं सदाई और जुड़ाई के पास, कि वहाँ पर वो दिखाएंगे कि आपको सदाई और उसकी जुड़ाई कैसे होती है, वो किस तरीके से कलरिंग, फिर उसके बाद कलरिंग और पॉलिशिंग का आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर वो किस तरीके से प्रोसीजर हो रहा है। अब जो मैं आपको एक दिखाने आया हूँ कि हम किस तरीके से जो नेक्स्ट प्रोसीजर था, हमने सारा वहाँ पर देखा कि चूड़ी किस तरीके से बन रही थी, कटिंग वगैरह सारी। तो अब यहाँ पर जो है सदाई हो रही है, इस चूड़ी की सदाई होती है। जो सदाई किस चीज़ को कहते हैं आप लोग? सदाई ये चूड़ी ऊपर नीचे है ना, तो ये मुंह बराबर होता है। दिखाएं, ये ऊपर नीचे, ये सदाई में नीचे कटिंग जो हमने दिखाई थी, अब आपका इसका मुंह ऊपर नीचे। अब इसको कोई सदाई करके दिखाएं। सदाई है ये चूड़ी, ये इसका मुंह बराबर हो गई, ये सदाई होगी। गर्म हो रही है तो बहुत। अच्छा, यहाँ से अब ये देखें, ये मुंह इसका बिल्कुल बराबर हो गया, ये सदाई कहलाती है। अब इसके बाद इसके जो मुंह बंद किया जाता है उसको जुड़ाई कहते हैं। ये सारा ये कितनी देर तक रखना पड़ता है इसको? एक उसमें 2-3 मिनट तो रखना पड़ता है बस। तो ये लाल हो जाती है ना, फिर नीचे मुंह खुद ही हो जाता है, सिर्फ दबाना पड़ता है बस। अच्छा, ये हाथ से अभी आप मुंह दबा रहे हो? नीचे करनी पड़ती है, फिर नीचे दबाना, खींचना पड़ता है। फिर नीचे करा, फिर मुंह दबा दो, नीचे आ रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रही है? चूड़ियों की जुड़ाई कर रहे हो आप, जो मुंह खुला हुआ था उनको अब हम बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा ये चूड़ियों की जुड़ाई हो रही है, इसको जुड़ाई का प्रोसीजर कहते हैं सारा। एक मखसूस टेम्परेचर होता है इसकी जुड़ाई के लिए। सही, लो मतलब आग ये जो है इसकी ब्लू होनी चाहिए, जो ब्लू कलर इसका वो नीला कलर में होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसीजर होता है फिर इसका चूड़ी का? कलर या पॉलिशिंग या छपाई वगैरह कर लो। ये एक दिन में कितना आप बनाते हो तोड़े? सदाई जुड़ाई मिला के या? अच्छा, तो अब
तो सर्दियों में कैसे करते हो इस काम को, गैस की नहीं होता तो? मशीन से करते हो, फिर मशीन से गैस को उस काम को करते हो। हाँ, तो इंशाल्लाह अभी ये अब मैं आपको छपाई और कलर वगैरह को जो इसका नेक्स्ट प्रोसीजर वो दिखाएंगे। तकरीबन अभी तक हमने जो इसका स्टेप कवर किए 10 से